हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 16। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इसके पहले के जितने भी पार्ट्स थे देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी आपका हेल्प करेगा। तो सारे वीडियो को जरूर देखा करें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी गई है वो 5 के बराबर दी गई है और आपसे पूछा ये गया फ्रेंड्स कि 2x बटे 3x² माइनस 5x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा यही था और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो हमारे पास दी गई x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स आप दोनों तरफ ऊपर और नीचे से x से डिवाइड कर दो। x से मैं डिवाइड करता हूँ, x से भाग करने पर, ठीक है, x से भाग करते हैं, भाग करने पर। तो चलिए क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में सिर्फ 2 बचेगा, x तो काम खत्म हो जाएगा। नीचे देखिए क्या बचेगा, अगर इसमें भाग करते हो तो ये 3x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ और 5 और यहाँ पे 3/x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि आप इस तरह से लिख लो कि यहाँ पे 3 कॉमन ले लो और x को एक तरफ लिख लो और यहाँ का जो 3 है, यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचा और x बचा। ठीक है, इस तरह से, और माइनस में 5 आपका इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से क्यों किया गया, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई थी और इसी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ऊपर मैंने 2 का 2 लिखा, नीचे 3 और x इतना का वैल्यू क्या दिया गया था, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी गई, तो यहाँ पे 5 रख लेते हैं और माइनस में 5, यानी 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 दिए, 15 में से 5 गया तो 10, आपका 1/5 जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन ये समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया गया और आपसे पूछा गया कि x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 1 का प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसको तोड़ना होगा। तो इसको तोड़ने के लिए अगर मैं आपको बोलूं फ्रेंड्स इसको कैसे आप तोड़ सकते हो, तो चलो मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। सबसे पहले आप दोनों तरफ क्या करो कि पावर में क्यू कर लो, यानी कि दोनों तरफ क्यू करने पर, तो दोनों तरफ क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई के होल के पावर क्यू और इधर में आपका √3 का क्यूब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसके बाद क्या करूँ कि a प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है उसके फॉर्मूले के थ्रू तोड़ेंगे, यानी फ्रेंड्स a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो मैं आपको तोड़ते चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, काम खत्म। और इंटू a प्लस बी होता है, a प्लस बी की वैल्यू को मैं लिख, a प्लस बी की वैल्यू √3 लिख सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। अब इसको आप तोड़ोगे तो ये आपका 3√3 बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करते हो आपकी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालोगे तो इसका राइट साइड में भेजोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं आप कह सकता हूँ कि x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसको डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते, इसको देखिए कैसे हम लोग पुट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि आप इसको इस तरह से लिख लो, यहाँ पे हमें x के पावर 6 की वैल्यू -1 दी गई है तो हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ लेते हैं। इसको कोई दिक्कत होगा, 6×18 बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 दूना 12 है आपका, सेम टू सेम आ जाएगा। उस तरह से इसको भी तोड़ सकते हैं, 6 के पावर 6 इसको वही छोड़ देते हैं और यहाँ पे आपका प्लस में 1, देखो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सबकी वैल्यू को हम -1 पुट करते हैं, -1 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर में 3, फिर से यहाँ पे -1 रखते हैं और पावर में 2 और यहाँ पे देखो -1, इसको चलो एक बार लिख देते हैं, प्लस में 1 आपका ज्यों का त्यों। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो -1 अगर पावर में 3 है तो यानी कि बाहर में -1 ही आएगा, पावर में 2 है तो यानी कि फिक्स है कि ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस और प्लस में 1, देखो सब आप इसमें कट जाएगा, -1 प्लस 1 खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका जो भी देख रहे हो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। तो आपको ये बताना है कि अच्छा आगे क्या दिया गया, तो यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है। तो यहाँ पे जो कि पोल को अगर या फिर खंबे को पार करते हैं उसका तो टाइम दिया गया, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दोनों की चाल इक्वल है, चाल इक्वल है तो हम लोग दोनों क्या करेंगे, चाल को बराबर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उस खंबे की जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, को खंबे को पार करती कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। ये तो क्लियर हो गया, 24 सेकंड में, चाल बराबर दूरी बट्टा समय मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं,
कि यहाँ पे खंबे ट्रेन जो है वो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आपको पता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है प्लेटफॉर्म की दोनों को जोड़ दिया जाता है टोटल दूरी के लिए, तो 240 और 650 को हम लोग जोड़ देते हैं। देखो फ्रेंड्स, 240 और आपका 650 को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसके बाद हमें पता नहीं है कितने सेकंड में पार करना, तो मैं मान लेता हूँ इसको 1 सेकंड में पार करेगा। यहाँ से देखो ये 10 बार में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 890, ठीक है। 890 होता है और बट्टे में एक्स, यहाँ से आपका एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 89 सेकंड में ये ट्रेन होगा उस 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, जो कि ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है। 4th नंबर क्वेश्चन को समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक बार कराया भी था, तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बार हर एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिंपल सा मेथड ये भी होता है कि आप दोनों में से एक घटा ले। तो देखो एक मैं आपको 2 मेथड समझाता हूँ, आप दोनों मेथड को समझेंगे, ठीक है। पहला तो ट्रिकी मेथड होता है जो कि सब लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं और यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और हमेशा बटे में विक्रय मूल्य को लिखा जाता है। यानी फ्रेंड्स 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको कटा लो, ठीक है। यानी फ्रेंड्स 11 सही 1/9 जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड मेथड क्या है। देखो सेकंड मेथड को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के मेथड से आप बहुत ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हमें सीपी पता होता है और एसपी हमें देना होता है, ठीक है। इस दोनों को लिखोगे। इसके बाद क्या करना होता है फ्रेंड, देखिए सीपी की जो वैल्यू दी जाती है वो आप एसपी के नीचे लिख लो। यहाँ पे 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 10 वस्तुओं का लागत मूल्य हम यहाँ लिख लेंगे। आगे बोल रहा है कि 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर है विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम लोग क्रय मूल्य के नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि क्या हो रहा है, यानी फिर 9 वस्तु, सॉरी यहाँ पे लाभ नहीं, हाँ मैंने लाभ छोड़ दिया था, यहाँ पे लाभ परसेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। लाभ परसेंट हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत हो रहा है, तो आप लाभ प्रतिशत को टिक कर सकते हो। देखो अगर मैंने 9 रुपए में खरीदा था, उसको 10 रुपए में बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली फिक्स है कि मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट आप ऊपर लिखो, कितने पे, तो 9 रुपए पे, और आपका जो कि परसेंटेज के लिए 100। तो बताओ कोई दिक्कत हुआ, सेम टू सेम वही तो चीज़ आया, 11 सही 1/9%, जो कि लाभ हुआ, क्योंकि लाभ में आपने देखा कि 9 रुपए में खरीदा 10 रुपए में बेचा था, तो आप लाभ को टिक करके निकल सकते हो। लाभ परसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप ए देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, आप इन दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन लाभ और हानि दे रहा हो तो आप इस तरह से यूज करो, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से लाभ होगा या हानि होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरह से करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने घर से स्कूल जो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो चाल अपनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत सिंपल वे में। मैं आपको ये बोलूंगा फ्रेंड्स कि आप दोनों चाल को पहले गुना कर लो। यानी पहला चाल कितना था, 3 किलोमीटर, दूसरा चाल कितना था, 4 किलोमीटर। अब एक बार क्या हो रहा है कि पहले वो 5 मिनट की देरी से पहुंचा था और दूसरा 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चलता था तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता था। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जब दोनों अलग अलग बात हो, यानी कि देरी और पहले की बात हो, तो आप यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिखोगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब 5 मिनट देरी 5 मिनट पहले, दोनों अलग अलग बात की जा रही है, तो आप दोनों को ऐड करके लिखोगे। अगर दोनों सेम कहता है, यानी 5 मिनट की 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता तो 10 मिनट का देरी होता, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता तो 5 मिनट का देरी होता। दोनों देरी देरी कहता या फिर दोनों पहले कहे, तो आप दोनों को घटा कर लिखोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं, बटा में दोनों चाल का अंतर, यानी कि 4 में से 3 घटा के लिखो, 1 का हो गया। और ये मिनट में था, क्योंकि 5 मिनट और 5 मिनट था, दोनों मिनट में था, तो इसको हम लोग जो कि घंटा में चेंज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमें निकालना है जो चाल वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो यहाँ पर मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, 3 चौका 12, 12 पंजे 60, और यहाँ पे आप कटा लो फ्रेंड्स 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी घंटा नहीं, क्योंकि दूरी निकालना था आपको ना, 2 किलोमीटर प्रति, सॉरी फिर से मैं प्रति बोल रहा हूँ, 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह से कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि फ्रेंड्स ये इसका वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बोलूंगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का अंतर देखोगे। यानी कि फ्रेंड्स 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष का जो हो रहा है 1460 रुपया, और वहां पे आप देखो फ्रेंड्स कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष में हो जा रहा है 1606 रुपया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंसेस आप देख लो, इन दोनों का डिफरेंसेस यानी कि 1 वर्ष में डिफरेंसेस कितना होगा, आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना निकलेगा 6, और यहाँ पे 5 में से 4 गया 6, 146 रुपये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 146 रुपये आपका ये निकल जाता है इन दोनों का डिफरेंसेस। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आप किस तरह से लिखते हो कि दोनों का अंतर यानी कि 146 अंतर लिखते हैं, और नीचे आपका जो भी ईयर दिया रहता है छोटा वाला ईयर को आप नीचे लिखोगे। ठीक है, 1460 जो कि 2 वर्ष पे सबसे छोटा वाला जो रहता है उसको नीचे लिखोगे, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से परसेंट निकाल सकते हो बिल्कुल ईजिली। यहाँ से देखो ये 10 बार में खत्म होगा, 10 बार में खत्म होगा तो ये भी 10 बार में खत्म होगा, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करके निकल सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का जो क्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो लागत मूल्य है वो क्या करता है, उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। खरीदा 100 रुपये में हो और मानते हैं कि 130 रुपये उस पर अंकित कर देता है। उसके बाद 15% का बटा देता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य जो कि कितना होगा, और पूछा जा रहा है कि जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, उसने अंकित कितना किया 30% बढ़ाकर, यानी कि 130 उसने अंकित कर दिया। उसके बाद क्या करता है कि उसने एक बटा देता है, यानी 30%, 130 पे वो 15% का बटा देता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 85, 1 0 से 1 0 कटालते, 13 5 65 और 13 8 104 और 4 6 110, इतना हो गया। नीचे आपका पॉइंट था, इसका हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बटा देने के बाद उसका जो मूल्य रह जाता है वो 110 रुपया रह जाता है। 110.5 खरीदा उसने कितना में था 100 रुपये में, और मानते हैं कि उसने बेचा कितना में 15% बटा देने के बाद 110 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ से आप बताओ कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कह सकते हो कि 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10.5 का जो परसेंटेज का प्रॉफिट है वो बराबर है 84 रुपये के। ठीक है, 84 रुपये के बराबर है, क्योंकि 84 रुपये का उसका लाभ हो रहा है प्रॉफिट। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 100 रुपये का कितना होगा, तो 84 और बट्टे में आपका 100, यहाँ पे आप कर सकते हो। नीचे आपका जो परसेंटेज यानी कि 100 गुना हो गया, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 चला गया। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, 20 अगर कटाते 20 25 100, 21 25 आपका 105। ठीक है, और यहाँ से 21 चौका 84 को कटा लेते हैं, तो 20 चौका फिर कितना हो गया 4 दूना 8, और ये आपका सब 00, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 800 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, जो कि ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसको मैंने कैसे किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे आयतन पूछा गया कि घन का आयतन कितना होगा। तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको घन का विकर्ण पता होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ कि घन का विकर्ण कितना होता है। तो घन का विकर्ण, ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना होता है फ्रेंड्स, √3 गुने भुजा। ठीक है, √3 गुने साइड लिख सकते हैं। हमारे पास इसका जो विकर्ण था दिया गया 6, √3 इसको लिख सकते हैं गुना ए आपका हो गया। अगर हम यहाँ से साइड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6/√3, और इसको हर परिमेयकरण करेंगे यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 बटे में √3, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स √3 यानी कि 2√3 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि साइड निकल गया। जब 2√3 इसका साइड निकल गया तो आप इसका जो कि आयतन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, a³ होता है, तो 2√3 का पावर हम लोग क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2³ तो 8 हो जाएगा, और अगर आप √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 हो जाता है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 24√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आप बी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बी में बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से बनाना है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला यही होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो √3 गुने साइड होता है। अब कभी कभी कंफ्यूज आप कर देते हो कि वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण भी आप याद रखो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो √2 गुने साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, √2 गुने साइड वर्ग के विकर्ण में, और घन के विकर्ण में √3 गुने साइड होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोगों ने निकाल लिया इसका आयतन कितना होता है।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो आपको ये दिया गया कि बताना है कि उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितना समय लेगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया कि ए प्लस बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, क्लियर। बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बी को हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि घटा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो 12 और 15 कल से हम 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60। यहाँ से मैं आपको ये बोलूँ कि आप पहले में से दूसरे को घटा लोगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि ए माइनस सी की जो वैल्यू निकल जाएगी 60 और बट्टे में आपका 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है फ्रेंड्स, 60। ए और माइनस सी की वैल्यू जो कि 60 के बराबर निकल जाता है, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि सी जो है, सी की तुलना में ए अच्छा कार्य था। कहने का मतलब ये है कि ए जो है उस कार्य को अगर x दिन में करता है तो सी उसी कार्य को 2x दिन में करता होगा। यही तो कह रहा था कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। दुगना कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 दिन में करता होगा तो ये 1 दिन में करता होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2x, और यहाँ से करोगे तो ये 2 और यहाँ से करोगे तो ये 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए माइनस सी की वैल्यू 60 दी गई थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए माइनस सी की वैल्यू हम निकालते हैं। ए माइनस सी तो 2x बटे 2 में से एक जाएगा तो 1, और इसकी वैल्यू 60 दी गई थी। 60 बराबर 2x, यानी कि x की वैल्यू आगे जो 30 के बराबर आती। अब ये 30 किसका वैल्यू है, तो 30 आप देख सकते हैं फ्रेंड, 30 जो था वो x का था, यानी कि ए कार्य को जो है 30 दिन में कर देता है, ठीक है। ए 30 दिन में करता है, तो हम यहाँ में निकालना क्या था, हमें निकालना था फ्रेंड्स कि ए यानी कि बी हमसे पूछा गया कि बी अकेले उस कार्य को कितना करता है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले ताकि आपको समझ में आए। ए प्लस बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते थे, ये तो आपको क्लियर है। ए यहाँ पे जो कि ए अकेले उस कार्य को, यहाँ पे ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो हमें बी निकालना है। तो चलो 12 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 12 पंजे 60 और 30 दूना 60, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम लोग बी निकाल रहे हैं, तो बी निकालने के लिए क्या करोगे, बी यानी कि 60 और बट्टे में आप 3 करोगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, इसको कटा लोगे तो 20, यानी फ्रेंड्स बी उस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसको एक बार फिर से समझना चाहें तो समझ सकते हैं वीडियो को दोबारा देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का जो आयु का अनुपात है वो 4:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो आपको बताना है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मेथड तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेथड्स यूज कराता हूँ आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात कीजिए तो 7 वर्ष एगो मैं लिख लेता हूँ, 7 वर्ष एगो, ठीक है। 7 वर्ष एगो जो उनकी रेशियो दी गई थी, कितना का अनुपात दिया गया, ए और बी का अनुपात है फ्रेंड्स कितना, तो 4:5 का अनुपात है। ये कब की बात है, तो 7 साल पहले की बात है। अब आगे क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद यानी कि 7 वर्ष लेटर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 7 वर्ष लेटर क्या होता है फ्रेंड्स कि उनकी जो रेशियो हो जाती है वो 5:6 के अनुपात में हो जाती है। मैंने आपको ये बोला था इसके बाद कि इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स 5 और 6 का अंतर भी एक है, 4 और 5 का अंतर भी एक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल ये दिया गया है जो कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंसेस देखते हैं, कितना यूनिट का डिफरेंस है। 4 और 5 का डिफरेंसेस 1 यूनिट के बराबर है। तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 यूनिट की जो डिफरेंसेस है वो इन दोनों का एयर के देखते हैं कि इन दोनों के डिफरेंसेस के बराबर कितना है। तो 7 साल पहले से 7 साल बाद के आने में कितना लगता है, तो 7 साल पहले से आगे 0 पे, यानी कि 7 साल यहाँ 7 साल बाद, तो कुल मिलाकर 14 साल लगता है। तो 1 यूनिट के बराबर 14 साल लिख सकते हैं, बताओ 1 यूनिट के बराबर 14 साल। अब आपसे क्या पूछा जाता है, बी की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं 7 साल पहले कितना था, चाहे आप इससे निकाल सकते हो 7 साल बाद कितना था। 7 साल बाद निकालोगे तो फिर 7 साल आपको घटाना पड़ेगा ताकि वर्तमान में लाने के लिए बीचों बीच में लाने के लिए, तो 7 साल पहले और ये 7 साल बाद है, यानी हमें प्रेजेंट की वैल्यू पूछा गया। तो चलो हम पहले पे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बी की पूछा गया तो हमें एक इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो 14×5 कितना हो जाएगा, बी के निकालना है तो 14 और गुने 5, 14×5 70 जो हो गया, इसका 7 साल पहले की थी, लेकिन हमें वर्तमान में लाना है, यानी 7 साल इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 77 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 77 साल इसका वर्तमान आयु होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो चलिए मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, रीजनिंग का पहला प्रश्न आपके सामने,
लिटरेट का जो लेटर लिखा गया वो 27 64 58 64 लिखा गया, और डेट के लिए लिखा गया 98 64। तो आपसे पूछा है कि रिलेटेड के लिए क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न में जो भी लेटर के लिए लेटर लिखा जाता है उसी को हम लोग लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो आर के लिए क्या होगा, आर के लिए यहाँ पे 5 लिखा गया, तो 5 हो गया। और अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस ए और सी से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर लास्ट में देखें तो डी के लिए क्या यूज़ किया, डी के लिए 9 यूज़ किया गया। उसके पहले देख लेते हैं, उसके पहले अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए और सी में जो कि 6 और 9 दिया गया, तो 6 और 9 में हमें ई लाना है। ई के लिए जो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको कुल टोटल भरने की कोई जरूरत नहीं, आप बस कोई वे एक लेटर को पूरा करके देख लो कि कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। तो चलिए एक महिला है और ये महिला एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, ये कह रही है, ठीक है। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता। तो चलिए मैं मान लेता हूँ वह मेरे पिता, इसके फादर, ठीक है। पिता, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री कहने का मतलब ये खुद हुई, ठीक है। इसके पिता की एकमात्र पुत्री तो यही हुई, एकमात्र पुत्री का पुत्र है, यानी इसका पुत्र ये है। तो यानी फ्रेंड्स ये इसकी माता हुई, क्लियर। ये इसका जो पुत्र होता है ये इसकी माता हुई। पूछ के क्वेश्चन में क्या रहा कि महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो ये महिला जो होगी इस पुरुष के कौन से हुई, इस पुरुष की तो ये माँ हुई, बिल्कुल ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि माँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस रिलेशन को कैसे करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है। तो क्या किया गया, सबसे पहले आप इस पैटर्न को समझेंगे। देखिए यहाँ पे 8 3 के 24 में से 4 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 20, बिल्कुल करेक्ट है। 9 चौका 36 में से आप 5 घटा लोगे तो 31 7 का आ जाएगा। तो 7 5 35 में से 3 घटा लेंगे तो फ्रेंड्स 32, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है, 32। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे करते देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। ये 5 किलोमीटर इसको पूर्व चलना है, तो 5 किलोमीटर इसने पूर्व चला। पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए 5 किलोमीटर ये पूर्व की ओर गया, पूर्व इधर है, यहाँ से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर, दक्षिण पश्चिम यानी फ्रेंड्स यहाँ पे वो दक्षिण पश्चिम किधर मुड़ेगा, दक्षिण इधर नीचे हुआ, पश्चिम इधर, यानी कहने का मतलब ये इधर मुड़ा। 5 किलोमीटर फिर से ये इधर चला। बात समझना आप फ्रेंड्स, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ये होता है। तो डायरेक्शन दक्षिण ये हुआ और पश्चिम यानी कि इधर हुआ, तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये यहाँ से इधर घूम गया हुआ दक्षिण पश्चिम। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर, उत्तर पश्चिम, अब यहाँ से देखो उत्तर आपका ये होता है, पश्चिम ये होता है, यानी कि मुड़ा किधर होगा, इधर, इधर कहने का मतलब इधर, यानी कि हम लोग इधर मुड़ाएंगे। ये वापस इधर मुड़ गया, कितना चल रहा है, तो 5 किलोमीटर चल रहा है। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद वापस कहाँ पे आ गया, उसी स्थान पे आ जाएगा। पूछ रहा है क्या कि इस समय वह प्रस्थान स्थल से कहाँ पर होगा। तो प्रस्थान उसने यहीं से किया था और वापस यहीं पे आ गया, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, प्रस्थान बिंदु पर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्थान बिंदु पर वो एग्जैक्ट पहुंच जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार दिया गया था। तो आपसे पूछा है कि 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि डेट तो सेम है, बस आपका ईयर चेंज हो रहा है। तो जब सेम ईयर चेंज होता है, यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब अगर लीप वर्ष नहीं लगता है, लीप वर्ष लगता है और डेट सेम को बात की जाती है अगले साल या फिर उसके अगले साल, तो आपको ध्यान में देखना होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे सिंपल ईयर था, सिंपल ईयर में अगर एक साल आगे बढ़ाते तो ये आपका मंगलवार से बुधवार हो जाता। ठीक है, एक साल आगे बढ़ाते तो यानी कि 1998 में अगर यही डेट को पूछता, 1998 का 18 फरवरी पूछता, तो वहां पे आपका मंगलवार के एक आगे बढ़ाते तो बुधवार हो जाता। जस्ट उसके एक साल और आगे बढ़ा देंगे तो एक साल और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि बुधवार से या एक दिन और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, बुध, यानी कि बृहस्पतिवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बृहस्पतिवार। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये लीप ईयर्स होता तो लीप ईयर्स यानी कहने का मतलब अगर मान के चलो कि 95 में दिया गया था कि 1995 को 18 फरवरी को मंगलवार था, मान के चलते, ठीक है, मान के चलते कि मंगलवार था, ट्यूसडे मैं मान लेता हूँ ट्यूसडे। अगर ये कहता और इसी टाइप से पूछता कि 1996 को कौन सा होगा, 1996 तो आपका लीप ईयर हो जाता और डेट यही पूछता कि 18 फरवरी को आपको बताना है कि 1996 में क्या होता। तो वहां पे क्या होता है कि आपका एक साल नहीं 2 दिन आगे बढ़ता है। लीप ईयर्स में 2 दिन आगे आपको बढ़ाना है, यानी कि
जो 18 फरवरी को मंगलवार था, तो ये आपका बृहस्पतिवार वापिस हो जाएगा मंगल, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन हम बढ़ाएंगे, तो बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आगे बढ़ेगा, तो 2 दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बृहस्पतिवार हमारा चूंकि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लीप ईयर्स लगे तो 2 दिन आपको ऐड करना होता है, और सिंपल ईयर्स चलता है तो 1 दिन ऐड करके चलना होता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीन के लिए इस टाइप के वर्ड को लिखा गया। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि किस तरह से लिखा गया। तो देखिए, एम कितना नंबर पे आता है? एम 13 नंबर पे आता है, उसमें जो कि 6 जोड़ा गया, तो 13 + 6 करेंगे तो 19 आता है। ए 1 नंबर पे आता है, 1 में 6 जोड़ दिया 7 के, यानी कहने का मतलब सभी में 6 जोड़ा गया। सो सेम हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे। डी आता है 4 नंबर पे, और 4 में अगर आप 6 को जोड़ते हो तो जो कि 10 आता है, और आप ऑप्शन देख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि एक ही ऑप्शन दिया गया था 10। यानी कह सकते हैं कि 10 और इसके बाद फिर आपका 7 आएगा, और उसी तरह से आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, 14 और 6 20 आएगा। इस टाइप के आप बढ़ाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि आपके पास एक वर्ड दिया गया रिक्रिएशन। रिक्रिएशन से पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ो। ठीक है, पढ़ने से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा लेटर यूज करा है। जैसे रिक्रिएशन मैंने पढ़ा, अब आपके पास रिक्रिएशन पढ़ने के बाद थोड़ा माइंड में चल रहा होगा कि रिक्रिएशन में कौन कौन से लेटर चल रहे हैं। उसके बाद आप एक्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो बोला था उसमें से आपको दिख रहा है। आपको एक एक बार सभी को आपको पढ़ो, एक्शन, थॉर, रेफर आपने पढ़ा था रिक्रिएशन, और इसमें आप पढ़ोगे रेफर। एफ आ रहा है तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें एफ था, इसमें कहीं भी एफ का जिक्र नहीं है, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो रेफर होगा वो नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को आप टिक करके निकल सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप देख करके एक मैच कर लीजिए, या फिर आप इसको पढ़कर भी आप गेस कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आपके पास बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, त्रिकोण कितने बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने गिन सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कि 1, यहाँ पे अगर देखो 1 और ये 2, यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब 1 और 2, तो इस तरह से सभी बनेंगे 2 और 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, 8 बन गया ऐसे। 8 बनने के बाद आप यहाँ से देखो कि एक यहाँ से बना सकते हैं 9, उस तरह से एक बड़ा वाला बना सकते हैं 10, और उस तरह से यहाँ से एक 11, और यहाँ से एक 12। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, इसमें आप 12 बना सकते हो, इससे एक्स्ट्रा आप नहीं बना सकते हो। 12 त्रिभुज इसमें बनेंगे, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 पुस्तक दी गई हैं, और आगे क्या कह रहा है कि सी जो है डी के ऊपर रखा जाता है। तो चलिए रख लेते हैं, सी जो है वो डी के ऊपर रखा जाता है। क्लियर? यानी इस तरह से पुस्तक को मैं रख रहा हूँ, जो कि सी डी के ऊपर रखा जा रहा है। ई डी के नीचे है, ई जो है वो डी के नीचे है, तो चलिए ई जो है वो डी के नीचे हो गया। आगे क्या कह रहा है कि डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि डी ए के ऊपर होगा, तो ये यहाँ पे होगा, यानी कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि बी ई के नीचे है, बी जो है वो ई के नीचे है, यानी कि बी ई के नीचे। अब आगे पूछा है कि सबसे नीचे कौन है, तो 5 पुस्तक थे, पांचों को हम लोगों ने इस तरह से सजा लिया, तो सबसे नीचे कौन हुआ? बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बी पुस्तक जो होगा सबसे नीचे होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स टोटल में से आपको घटा दीजिए। देखिए 49 में से आप घटा लोगे कितना? 49 में से घटाओगे 16, 16वां स्थान अगर घटा लोगे और इसमें प्लस आप ऐड कर लो 1, तो घटाते हैं तो कितना हो जाता है? तो यहाँ से अगर घटाओगे तो 33 हो जाएगा, और आपका प्लस में 1, 34 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नीचे से उसका स्थान जो कि 34वां होगा, जो कि ऑप्शंस में आप देख सकते हैं नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देख रहे हो लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो सपोर्ट करो, लाइक किया करो, और नीचे कमेंट करके अपने मार्क्स को शेयर भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोग की रिस्पॉन्स कैसा रह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।